दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। प्रवक्ता पद से भारतीय जनता पार्टी से हटाए गए नुपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है वह केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा क्यों नहीं है। वह फटकार केवल नुपुर शर्मा के लिए क्यों, जबकि न्यायालय ने साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस उनके लिए रेड कारपेट बिछा दी थी। दिल्ली पुलिस अमित शाह के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन मीडिया जगत से यह खबर छन गई है, फिल्टर कर दी गई है और कहा गया है कि फटकार नुपुर शर्मा को ही लगी, जबकि हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर नसीहत दी है वह सीधे सीधे केंद्र सरकार की स्थिति को उजागर करता है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या सचमुच केंद्र में बैठी सत्ता ने नुपुर शर्मा को बचाने का प्रयास किया है? 27 मई की घटना और 1 महीने बाद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होना, जबकि नुपुर शर्मा की रिपोर्ट पर दूसरों की गिरफ्तारी हो जाना, धार्मिक उन्माद बढ़ाने के या फैलाने के नाम पर सेलेक्टिव कार्रवाई क्या नहीं हो रहा है इस देश में? क्या सुप्रीम कोर्ट इन सब से अनजान रहा है? बिल्कुल अनजान नहीं रहा है। उन्होंने साफ कहा है कि हम सब कुछ देख रहे हैं और आपकी अनियंत्रित जुबान ने पूरे देश को ही आग में नहीं झोंका है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को धक्का लगा है और आप सार्वजनिक रूप से उसी चैनल में जाकर माफी मांगे। सवाल ये नहीं है कि नुपुर शर्मा माफी मांग ले, सवाल तो ये है कि 2014 के बाद जिस तरीके से राजनीति हुई है, जिस तरीके से इस देश में खेल खेला गया है, एक धर्म के लोगों का वोट पाने दूसरे धर्म के लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, सेलेक्टिव कार्रवाई हुई है, वह भी नुपुर शर्मा के बयान के लिए जिम्मेदार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उदयपुर की जो घटना हुई है उसके लिए भी नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, उसके बयान जिम्मेदार है, लेकिन सत्ता को तो चुनाव लड़ना है, उसे चुनाव जीतना है। इसलिए शायद उत्तर प्रदेश चुनाव के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं कि आतंकवादियों को आप कपड़े से पहचान सकते हैं, उनके वेशभूषा से पहचान सकते हैं। इसका क्या मतलब है? एक धर्म विशेष के लोगों को न विधानसभा की टिकट देना, न लोकसभा की टिकट देना और यह संदेश देना कि हम इनके बगैर चुनाव जीत सकते हैं, इनका वोट भी नहीं चाहना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी क्या इस देश के हित में है? और जो कार्रवाइयां हुई हैं इन दिनों, वह कार्रवाई पूरी तरीके से एक तरफा रही है। लोगों ने तो न्याय की उम्मीद तक छोड़ने लगे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस तरीके की नसीहत दी, फटकार लगाई, उससे न्याय व्यवस्था पर उम्मीद जगी है। यह सबसे बड़ी बात है। उन्होंने नुपुर शर्मा को क्या कहा, केंद्र सरकार या दिल्ली पुलिस के गाल में किस तरीके से तमाचा मारा, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि लोगों में न्याय की उम्मीद एक बार फिर जिंदा होने लगी है। आप सोच नहीं सकते
कि किस तरह की राजनीति ने इस देश के अमन चैन को ही बर्बाद नहीं किया है, इसकी वजह से देश की आर्थिक स्थिति पर भी धक्का लगा है। बदहाली की जो स्थिति है, आप यकीन मानिए उसकी एक वजह यह भी है, लेकिन सत्ता तो सीधा कहती है कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए, हम उन्हें विधानसभा और लोकसभा की भी टिकट नहीं देंगे। यह क्या संकेत था? खान पान, वेशभूषा, पहनावा, सब कुछ पर भी तो बंदिशों की तलवार लटकाए जाने की कोशिश हुई है। तब सुप्रीम कोर्ट की यह नसीहत या यह फटकार क्या न्याय की उम्मीद को कायम रखेगा और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? सवाल बहुत से हैं। सबसे बड़ा सवाल तो इस देश को बचाने का है, इस देश में अमन चैन लाने का है। इधर उदयपुर की घटना को लेकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने किया है और इसको भरपूर समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि यह घटना निश्चित रूप से निंदनीय और निशंस है। इस देश में जहां गांधी का देश है, वहां इस तरह की घटना के लिए कोई जगह नहीं। हालांकि गांधी को भी उसी ढंग से मारा गया था, हथियार बदल गए थे और गांधी को मारने की मंशा रखने वाले आज भी उनकी तस्वीरों पर गोली मारते रहते हैं। नाथूराम गोडसे को महान बताते रहते हैं, केवल राजनीति के लिए, सत्ता में आने के लिए। छत्तीसगढ़ में जबरदस्त समर्थन मिला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जियो और जीने दो की संस्कृति को लेकर चलने वाला प्रदेश है। यहां सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है और हिंसक ऐसी घटनाओं को लेकर यहां के लोग बेहद जागरूक है और इसलिए भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कल कांग्रेस की बैठक में कुछ सूची को लेकर, ब्लॉक अध्यक्ष और इस तरह की सूची को छुपाए जाने को लेकर बेहद नाराज हुए और यहां तक कह दिए कि वे यही स्थिति रही तो बैठक में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री का गुस्सा आने वाले दिनों में होने वाले चुनाव को लेकर है। वे जानते हैं कि चुनाव में किसी भी तरह की चूक कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर सकती है, क्योंकि सबको संतुष्ट करना 5 साल में बेहद मुश्किल है। किसानों को जरूर भरपूर एमएसपी और राजीव न्याय योजना से पैसे मिल रहे हैं। मरवा गरवा घुरवा बाड़ी की महत्वाकांक्षा योजना को लेकर भी भूपेश बघेल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की है। आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम का खोलकर भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक काम किया है। लेकिन नियमितीकरण की मांग को लेकर जो अनियमित और संविदाकर्मी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नाराज हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें लेकर भूपेश बघेल को नए तरह का फैसला लेना होगा। प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आपने वादा किया है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, संविदा बिजली कर्मचारी संघ, मनरेगा कर्मचारी संघ, लोक निर्माण कर्मचारी संघ आश्वासन पर भूपेश है तो भरोसा है के नारे के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अंशकालीन स्कूली सफाई कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। वे हर जिले में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। इस बारिश में भी उन्होंने तपती धूप को भी झेला है, लू के थपेड़े को झेला है
और अब बारिश को झेल रहे हैं, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। कल जरूर कुछ बात करने की पहल होती दिख रही थी, यह कहां तक पहुंची है यह कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन स्कूली सफाई कर्मचारियों की पीड़ा को सत्ता को समझना पड़ेगा, क्योंकि 2400 रुपए माह में कोई कैसे अपना घर चलाएगा। आप यकीन नहीं करेंगे, स्कूली सफाई कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता हैरान कर देने वाली है। ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोग सफाई कर्मचारियों का काम कर रहे हैं। भले ही भूपेश सरकार वाहवाही लूट, लेकिन उनके राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है, लेकिन अनियमित और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा बनते जा रही है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में घर चलाना मध्यम वर्ग के लिए सबसे मुश्किल भरा काम हो गया है। और केंद्र की सत्ता तो केवल कमाई में लगी है, उसे केवल कमाई से मतलब है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, खजाने में राजस्व बढ़ता जाएगा। पेट्रोल डीजल में खून निचोड़ने वाले टैक्स में कुछ कमी जरूर की गई है, लेकिन आम लोगों को कितनी राहत मिली है यह किसी से छिपा नहीं है। दूसरी तरफ महासमुंद में बरसते पानी में 14-15 गांव के किसान आंदोलनरत हैं। उन्होंने कल फिर शपथ ली कि वे तब तक अपना आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कर्मी पावर प्लांट को दी गई काश्तकारी की जमीन, आदिवासियों की जमीन, सरकारी जमीन वापस नहीं ली जाएगी और जिला प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि अब बेहद कठिन है सत्ता के लिए, क्योंकि कर्मी पावर प्लांट के जो डायरेक्टर्स हैं वे कांग्रेस के पूर्व विधायक भी हैं और उनकी पहुंच किसी से छिपी भी नहीं है। रायपुर में उनका लंबा चौड़ा जमीन का कारोबार है और किस तरह का कारोबार है यह भी किसी से छिपा नहीं है। हम इस पर विस्तार से जाएंगे। हमारी टीम लगी है कि किस तरीके का खेल उनके द्वारा किया जाता रहा है। धन्यवाद।